चंपानगर गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल के अंदर एक गुफा में बहुत ही डरावनी एक चुड़ैल रहती थी। एक दिन चुड़ैल अपने आप से कहती है, मैं एक सुंदर लड़की बनना चाहती हूँ और दुनिया की सारी बुरी शक्ति हासिल भी करना चाहती हूँ, पर मुझे सभी चुड़ैलों की रानी बनने के लिए गांव के सभी सुंदर बच्चों को अपने जाल में फंसाना होगा और सभी को एक संग इकट्ठा करके उन सभी की बलि देनी होगी। इन सभी को बलि देकर ही मैं अपना मकसद पूरा कर पाऊंगी। पर गांव के बच्चों को मैं कैसे अपने जाल में फंसाऊंगी? मुझे कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। चुड़ैल बच्चों को फंसाने के लिए तरकीब ढूंढने लगती है। तभी बहुत देर तक सोचने के बाद चुड़ैल को एक आइडिया सूझता है। क्यों ना मैं एक बूढ़ी औरत का भेष बदल कर गांव में खिलौने बेचूं? सुना है बच्चे खिलौना बहुत पसंद करते हैं। मुझे खिलौना बेचता देख सभी बच्चे एक एक करके मेरे पास आ जाएंगे। तभी मैं उन बच्चों को अपना शिकार बना लूंगी। दूसरे दिन सुबह होते ही चुड़ैल अपने कहे मुताबिक एक बुढ़िया का भेष बदल लेती है और जादू से बहुत सारे खिलौना लेकर गांव में बेचने ले जाती है। खिलौने ले लो खिलौना, बहुत ही सस्ता पर खेलने के लिए बहुत ही मस्त खिलौना है। सभी बच्चों जल्दी से मेरे पास आ जाओ, नहीं तो बाद में नहीं कहना कि दादी माँ ने मुझे खिलौना नहीं दिया। आवाज सुनते ही गांव का एक बच्चा चंदू जल्दी से उसके पास आता है। अरे ओ बुरी दादी माँ, जल्दी से मुझे खिलौना दो और सबसे अच्छा खिलौना देना। हाँ बेटा, मैं तुझे खिलौना नहीं सब खिलौने दूंगी, पहले तू मेरी आंखों में तो देख। चंदू जैसे ही उसकी आंखों में देखता है, चुड़ैल अपने जादू से उसे अपने वश में कर लेती है और उसे पकड़कर अपनी थैली में भर लेती है। चुड़ैल चंदू को लेकर वहां से अपनी गुफा में चली जाती है। गुफा में जाकर जैसे ही चुड़ैल चंदू को रखती है, चंदू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे ओ खिलौने वाली पागल बुढ़िया, तुझसे मैंने खिलौना मांगा था, पर तू तो मुझे उठाकर इस गंदी जगह पर लेकर चली आई। अरे वे दो फुटिया, तेरी बहुत ज्यादा जुबान चल रही है, अभी तेरी जबान को काट कर खा लूंगी। अरे बुढ़िया, तू इंसान है या शैतान? अभी पत्थर मारकर तेरा मुंह लाल कर दूंगा। चुड़ैल चंदू की बात सुनते ही अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है और चंदू को डराने लगती है। अरे मैया रे, ये बुढ़िया दादी तो एक चुड़ैल निकली है। अब तो मैं इस चुड़ैल के चंगुल से कैसे बाहर निकलूंगा? अरे ऊपर वाले, मुझे इस चुड़ैल के चंगुल से बचा ले। तुझे मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। कुछ दिन आराम कर और अपने गांव के सभी दोस्तों के आने का इंतजार कर। उसके बाद मैं तुझको और तेरे सभी दोस्तों का कचुम्बर बनाकर खाऊंगी। चुड़ैल चंदू को गुफा के अंदर छोड़कर वहां से खिलौना लेकर दूसरे शिकार की तलाश में गांव में चली जाती है। चुड़ैल गांव में पहुंचते ही देखती है चंदू के माता पिता चंदू को हर जगह ढूंढ रहे हैं। चंदू के पिताजी महेश खिलौने वाली को देखते ही पूछते हैं, खिलौने वाली अम्मा, क्या तुमने मेरे बेटे चंदू को देखा है? वह कुछ देर पहले यहाँ खेल रहा था, पर बहुत समय से हम उसे गांव में ढूंढ रहे हैं, वह हमें कहीं नहीं मिल रहा है। नहीं बेटा, मैं अंधी बूढ़ी अपना पेट पालने के लिए कुछ समय पहले ही गांव में खिलौने बेचने आई हूँ। मैंने तुम्हारे बेटे को कहीं भी नहीं देखा है। चुड़ैल ये कहकर वहां से कुछ दूर चली जाती है और गांव की दूसरी जगह पर जाकर खिलौने बेचने लगती है। तभी खिलौना खरीदने के लिए उसके पास एक बच्चा आता है। चुड़ैल उसे भी अपनी आंखों के जादू से वश में कर लेती है। उसे भी चंदू की तरह गांव से उठाकर गुफा के अंदर लाकर फेंक देती है। इसी तरह चुड़ैल हर रोज खिलौना बेचने के बहाने से गांव में आती और बच्चों को अपने वश में करके गांव से उठाकर गुफा में ले जाकर फेंक देती। इसी तरह गांव में एक एक करके बहुत सारे बच्चे चोरी होने लगते हैं। गांव का बच्चा चोरी होता देख गांव वाले बहुत ही परेशान और पहले से ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। एक दिन चुड़ैल हर रोज की तरह खिलौना बेचने के बहाने से गांव में बच्चा चोरी करने आती है। चुड़ैल एक बच्चे को खिलौना देने के बहाने अपने वश में करने लगती है। तभी उसे गांव का एक इंसान बिरजू देख लेता है और चुड़ैल को दौड़कर मारने आता है। क्या रे बुढ़िया, तू खिलौने बेचने के बहाने हर रोज हमारे गांव में एक एक करके बच्चा चोरी कर रही थी?
पर हमने तुझे बूढ़ी समझकर तुझ पर कभी शक नहीं किया। आज मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अब देख हम सभी गांव वाले मिलकर तेरा क्या हश्र करते हैं। अरे वह मूर्ख इंसान, मैं कोई मामूली बुढ़िया नहीं हूँ जो तुम गांव वाले मिलकर मेरी हालत खराब करोगे। चुड़ैल ये कहकर अपने असली रूप में आ जाती है और अपने हाथ लंबे करके बिरजू को पकड़ने जाती है। अरे बाप रे, दादा रे, ये बुढ़ी तो एक चुड़ैल निकली। भागो रे भागो, नहीं तो ये मुझे अभी जिंदा चबाकर खा जाएगी। बिरजू चुड़ैल को देखते ही वहाँ से 9-2-11 हो जाता है और वहाँ से भागकर चंदू के पिताजी महेश के पास आता है। अरे बिरजू, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या तुमने कोई भूत देख लिया? अरे भाई, मैंने भूत नहीं चुड़ैल देखा है। हमारे गांव में जो खिलौने वाली घूम रही थी वह बुढ़िया एक चुड़ैल है, और वह चुड़ैल ही तुम लोगों के बच्चों को चोरी कर रही है। यार तू ये क्या कह रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। खिलौने वाली बूढ़ी से तो मैंने भी बात की है, पर वो तो मुझे किसी भी एंगल से चुड़ैल नहीं लग रही थी। महेश, तुझे क्या लग रहा है? मैं मजाक कर रहा हूँ? अरे भाई, ये टाइम नहीं है किसी को समझने और समझाने का। हमें जल्द से जल्द गांव के सभी बच्चों को बचाना होगा। क्या पता उस चुड़ैल ने हमारे बच्चों के साथ क्या किया है। हाँ यार, मुझे मेरे बेटे चंदू की भी बहुत फिक्र हो रही है। ऊपर वाले हमारे सभी बच्चों को उस चुड़ैल से सुरक्षित रखना। बिरजू और महेश मिलकर सभी गांव वालों को चुड़ैल की बात बताते हैं और सभी एक साथ मिलकर तांत्रिक भैरव बाबा के पास जाते हैं। शाकालाका बूम बूम, शाकालाका बूम बूम। अरे सभी गांव वाले एक साथ आए हैं, क्या गांव में कोई परेशानी है? तांत्रिक बाबा, हमारे गांव में एक चुड़ैल खिलौने वाली बनकर गांव में घूम घूम कर बहुत सारे बच्चों को चोरी करके न जाने कहां लेकर चली गई है। आप किसी भी तरह उस चुड़ैल के चंगुल से हमारे बच्चों को बचा लीजिए। न जाने उस चुड़ैल ने हमारे बच्चों को जिंदा भी रखा होगा या नहीं। ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है। क्या पता उस चुड़ैल ने तुम लोगों के बच्चों के साथ क्या किया है, पर दोबारा वह चुड़ैल गांव के एक भी बच्चे को कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएगी। आज उस चुड़ैल का आखिरी दिन है। तांत्रिक बाबा मन ही मन मंत्र पढ़ने लगते हैं। कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद तांत्रिक बाबा बिरजू से कहते हैं, बिरजू, मैंने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके एक छोटी सी चिड़िया बनाई है। ये चिड़िया ही हम लोगों को उस चुड़ैल के अड्डे पर लेकर जाएगी। उसके बाद हम सभी लोगों को उस चुड़ैल से सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। वह जादुई चिड़िया सभी को जंगल के रास्ते ले जाने लगती है। तांत्रिक बाबा और गांव वाले उस चिड़िया के पीछे पीछे ही जाने लगते हैं। कुछ देर तक चिड़िया उड़ने के बाद एक गुफा के बाहर आकर रुक जाती है। गांव वाले, वह चुड़ैल इस गुफा के ही अंदर रहती है। हमें बहुत सावधानी के साथ अंदर जाना होगा। तांत्रिक बाबा, महेश और बिरजू धीरे धीरे गुफा के अंदर जाते हैं और कुछ गांव वाले गुफा के बाहर खड़े रहकर उन लोगों के आने का इंतजार करने लगते हैं। तांत्रिक बाबा, बिरजू और महेश गुफा के अंदर जाकर देखते हैं चुड़ैल ने उन बच्चों को कुछ नहीं किया है और गुफा के एक तरफ बिठा कर रखा है और दूसरी तरफ एक कढ़ाई में कुछ बना रही है। तांत्रिक बाबा चुड़ैल के सामने चले जाते हैं और उसे ललकारने लगते हैं। अरे वे दुष्ट चुड़ैल, इन सभी बच्चों को क्यों यहाँ पर लेकर आई है? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अरे वो बूढ़े तांत्रिक, यहाँ पर आकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इन बच्चों के साथ मैं तुझे भी पकाकर खाऊंगी, फिर तो मेरी शक्ति और ज्यादा दुगनी हो जाएगी। चुड़ैल ये कहकर तांत्रिक पर वार करती है। तेरे इन मामूली हमले से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। मेरी ही गुफा में आकर मेरा ही अपमान करता है। तेरी इतनी हिम्मत, अभी तेरी चर्बी बाहर करती हूँ। दिन रात योगा करके मैंने खुद ही अपनी चर्बी बहुत कम कर ली। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रुक, तेरे लिए कुछ निकालता हूँ। तभी तांत्रिक भभूत निकालकर चुड़ैल के मुंह पर फेंकते हैं। ओम ह्रीम क्लीम कलमुई चुड़ैल की बर्बादी स्वाहा। भभूत चुड़ैल के मुंह पर गिरते ही वह तड़पने लगती है। तभी तांत्रिक बाबा चुड़ैल को जलती हुई गरम कढ़ाई में फेंक देते हैं। गरम कढ़ाई में गिरते ही चुड़ैल की तंदूरी बन जाती है और वह मर जाती है। उसके बाद सभी गांव वाले खुशी खुशी अपने बच्चों को लेकर घर वापस आ जाते हैं।